देश भर में कोरोना के हालात खराब होते जा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से हर दिन 1 लाख से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और मरने वालों का आंकड़ा लगातार दूसरे दिन 1000 के पार रहा। यही वजह है कि देश के अलग अलग राज्यों, शहरों, कस्बों में कहीं मिनी लॉकडाउन लगा दिया गया है, कहीं लॉकडाउन लगा दिया गया है, कहीं नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, तो कहीं अलग अलग तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं। लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार ने उन राज्यों को हिदायत देते हुए कहा है कि जहां पर हालात सबसे ज्यादा खराब हैं वो ब्रिटेन के मॉडल को अपनाएं। यानी कि ब्रिटेन ने जिस तरीके की कंटेनमेंट जोन और वैक्सीनेशन प्रोग्राम को तेजी के साथ बढ़ाया है, उसी तरीके से वहां पर भी बढ़ाया जाए और ब्रिटेन से कुछ सीखने के लिए कहा है। लेकिन ब्रिटेन ने आखिर ऐसा क्या किया कि एक समय पर जब उसके केसेस हर दिन 55,000 से ज्यादा आ रहे थे, अब वहां पर हर दिन 4,000 से कम केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। तो बताते हैं आपको इसी वीडियो में, और क्यों केंद्र सरकार ने राज्यों को ब्रिटेन का अनुसरण करने के लिए कहा है, ये भी बताएंगे इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों में कोरोना से हालत इतनी खराब हो गई है कि लोगों को कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए अस्पताल में बेड मिलने भी मुश्किल हो चुके हैं। लोग एम्बुलेंस के अंदर बैठकर अस्पतालों के बाहर अपने इलाज के लिए इंतजार करवा रहे हैं। लोगों को अपने परिजनों का शव का अंतिम संस्कार करने के लिए भी घंटों घंटों का और कई कई दिनों का इंतजार करना पड़ रहा है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि हालात पर काबू कैसे पाया जाए। लेकिन इसी बीच 97 दिन बाद ब्रिटेन अपने यहाँ लॉकडाउन खोल चुका है और धीरे धीरे तमाम अलग अलग पाबंदियों को खोलने जा रहा है। और यही वजह है कि केंद्र सरकार ने अलग अलग राज्यों को ब्रिटेन का अनुसरण करने के लिए कहा है। लेकिन ब्रिटेन ने ऐसा क्या किया? दरअसल ब्रिटेन ने वैक्सीनेशन ड्राइव को बेहद तेज कर दिया, वो भी तब जब उसके यहाँ लॉकडाउन का पूरी तरीके से लोग पालन कर रहे थे। आपको ये बताते चलें कि ब्रिटेन ने अपने यहाँ कंटेनमेंट जोन भी रखा और उसके साथ साथ वैक्सीनेशन ड्राइव में लोगों को शामिल भी करता रहा। दरअसल ब्रिटेन की तरह ही भारत में भी यूके स्ट्रेन सबसे ज्यादा लोगों को परेशान कर रहा है। हम आपको कई मौकों पर यह बता चुके हैं कि ब्रिटेन का जो ये यूके वेरिएंट है, जो कि भारत में प्रवेश कर चुका है, वो पुराने वाले वायरस से 52 से 53% ज्यादा संक्रामक है। यानी कि ये लोगों को अपनी चपेट में ज्यादा जल्दी ले रहा है। आपको ये बताते चले कि ब्रिटेन में सबसे पहले 15 दिसंबर 2020 को ये नया वेरिएंट पाया गया था, जिसके बाद तुरंत से 4 जनवरी 2021 को ब्रिटेन में लॉकडाउन लगा दिया गया था, क्योंकि वहां पर हर दिन 55,000 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे थे। अलग अलग तरह की पाबंदियां वहां पर लगानी शुरू कर दी थी। लेकिन अब धीरे धीरे लॉकडाउन को हटा दिया गया है और यही वजह है कि अब हर दिन 4,000 से कम केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। लेकिन ब्रिटेन ने आखिर ऐसा क्या किया, वो आपको बता देना चाहिए। दरअसल ब्रिटेन ने कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए सख्त कदम उठाए। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया। पढ़ाई पर असर ना पड़े इसलिए ऑनलाइन क्लासेस पर जोर दिया। लोगों को ताकीद किया गया कि लॉकडाउन के दौरान वो अपने घरों से बिल्कुल ना निकले, सिर्फ जरूरी काम होने पर बाहर निकलने की इजाजत दी गई। पब, रेस्टोरेंट्स को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, सिर्फ टेक अवे और डिलीवरी ही जारी रखी गई। थिएटर्स और सिनेमा हॉल पर भी पाबंदी लगा दी गई। और सबसे खास बात यह रही कि ये कोरोना का जो नया वेरिएंट है, जिसे कि यूके वेरिएंट के नाम से जाना जाता है, वो युवाओं को सबसे ज्यादा अपनी चपेट में ले रहा है। इसलिए सरकार ने तमाम युवाओं को दिशा निर्देश दिए। जो 45 साल से कम उम्र के हैं, उन्हें हफ्ते में 2 बार टेस्ट कराना होगा। इसके अलावा टीकाकरण की स्पीड को बढ़ा दिया गया और यही वजह है कि ब्रिटेन ने अपनी 6.6 करोड़ जनता में 48% को टीकाकरण लगा भी दिया और साथ साथ में लॉकडाउन का पालन भी करवाया। और यही वजह है कि केंद्र सरकार ने अलग अलग राज्यों को ब्रिटेन की तरह ही दिशा निर्देश पालन करवाने के निर्देश दिए हैं। लेकिन ब्रिटेन ने आखिर अलग क्या किया? हमारे यहाँ भी लॉकडाउन है, हमारे यहाँ भी मिनी लॉकडाउन है, हमारे यहाँ भी नाइट कर्फ्यू या फिर वीकेंड लॉकडाउन लग रहे हैं। लेकिन ब्रिटेन की सबसे खास बात ये थी कि उसने जो छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन अलग अलग शहरों या कस्बों या गांवों में बनाए थे, वहां पर बिल्कुल लॉकडाउन की तरह ही लोगों को पालन करवाया। आपको ये बताते चलें कि लोग अगर अपने घरों से बेवजह बाहर निकले तो उन पर जुर्माना भी लगाया गया। लेकिन भारत में जो मिनी लॉकडाउन या फिर वीकेंड लॉकडाउन या फिर अलग अलग तरह की जो सख्तियां बढ़ती जा रही हैं, उसमें किसी भी तरीके का ना तो फाइन का प्रावधान है और यहां तक कि लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में भी जा सकते हैं, जिसकी वजह से कोरोना संक्रमण अलग अलग राज्यों में इसी तरीके से फैल रहा है। दरअसल सरकार ने जो राज्यों के अलग अलग सचिवों के साथ मीटिंग ली, उसमें ये कहा गया कि केवल वैक्सीनेशन पर ध्यान देना, कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन ना करवा पाना या फिर कंटेनमेंट जोन में ढिलाई बरतना खतरा है।
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लोगों को वैक्सीन की महज पहली डोज देने से खतरा टलेगा नहीं। जब आप यूके के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि वहां की 6.6 करोड़ की आबादी में 2/3 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है, तो लोगों को भ्रामक जानकारी मिलती है। ये कहना जरूरी है कि कड़े लॉकडाउन के बीच लोगों को वैक्सीन दी गई। लॉकडाउन ना लगाएं, लेकिन छोटे कंटेनमेंट जोन में सख्ती बरती जानी जरूरी है और साथ ही लोगों की टेस्टिंग ट्रेसिंग जरूरी है। इसके साथ ही ब्रिटेन ने अपने हेल्थ सिस्टम को कड़ा मजबूत किया, लेकिन भारत के 12 ऐसे राज्य हैं जो कि बड़े राज्य हैं और वहां पर हेल्थ सिस्टम चरमरा रहा है। आपको ये बताते चलें कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान वो राज्य हैं जहां पर हेल्थ सिस्टम पूरी तरीके से चरमरा गया है। और यही वजह है कि कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है, कहीं आईसीयू की कमी होने लगी है, तो कहीं अस्पतालों में बेड तक नहीं है। और सिर्फ ब्रिटेन ने इतना ही नहीं किया, जब उसने लॉकडाउन लगाया उससे पहले उसने पूरी तैयारी कर दी। 15 दिसंबर को जब कोरोना का पहला नया स्ट्रेन पाया गया था और 4 जनवरी यानी कि उसने लगभग 15 से 16 दिनों में ये पूरी तैयारी तक कर ली कि लॉकडाउन किस तरीके से लगाया जाएगा। और यही वजह है कि लोगों के अंदर पैनिक नहीं हुआ। आपको ये बताते चलें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने जब लॉकडाउन का ऐलान किया उस वक्त उन्होंने नियमों और प्लानिंग को लेकर साफ रणनीति दी थी। कौन सा सेक्टर कब खुलेगा और कैसे खुलेगा और कब तक बंद रहेगा, इसके बारे में भी उन्होंने लोगों को पूरी जानकारी पहले से ही दे दी थी। और यही वजह है कि केंद्र सरकार ने खास तौर पर उन राज्यों को ब्रिटेन के इसी मॉडल पर चलने के लिए कहा है जो राज्य इस वक्त कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इसमें दिल्ली और महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्य शामिल हैं।